क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी या ऑफिस मीटिंग में जाते हैं लेकिन कोई आपको नोटिस नहीं करता, या शायद आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं पर वो आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। असल में हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी इज्जत करें और हमारी बात मानें, लेकिन अफसोस हमें स्कूल या कॉलेज में ये कभी नहीं सिखाया जाता कि लोगों के साथ डील कैसे करना है। आज का ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट की जिंदगी बदल दी। आज हम डिकोड करेंगे डेल कार्नेगी की मास्टरपीस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। नमस्ते दोस्तों, ये किताब पहली बार 1936 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी यह कम्युनिकेशन और ह्यूमन रिलेशंस की दुनिया की बाइबल मानी जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आपकी 15% सफलता आपके टेक्निकल ज्ञान पर निर्भर करती है, लेकिन 85% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों के साथ कैसे जुड़ते हैं। आज मैं आपको इस किताब के 6 सबसे पावरफुल लेसन्स बताऊंगा जो आपको एक सोशल मैग्नेट बना देंगे। इस बुक का लेसन नंबर 1 है दोस्तों, डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेंट, यानी कि बुराई करना छोड़ो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी को भी अपनी गलती सुनना पसंद नहीं है। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो वो इंसान सुधरने की बजाय बचाव में लग जाता है और आपसे नफरत करने लगता है। जैसे कि किताब में एक अपराधी की उदाहरण दी है जिसने इतने कत्ल किए थे, लेकिन मरते वक्त भी उसने खुद को एक नेक इंसान ही माना। अगर एक कातिल खुद को गलत नहीं मानता तो एक आम इंसान कैसे मान लेगा। इससे यह सीख मिलती है दोस्तों कि अगली बार जब कोई गलती करे तो उसे डांटने की बजाय यह समझाने की कोशिश करें कि उसने ऐसा क्यों किया। उसको फीडबैक दें, क्रिटिसिज्म नहीं। इस बुक का लेसन नंबर 2 है दोस्तों, बिकेम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स, यानी कि दूसरों में रुचि लें। आप 2 महीने में ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप दूसरों में इंटरेस्ट लें, बजाय इसके कि आप 2 साल तक लोगों को खुद में इंटरेस्टेड करने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर एक कुत्ता दुनिया का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है क्योंकि वो आपको देखकर अपनी पूंछ हिलाता है, वो आपसे इंटरेस्टेड होता है, वो अपनी शेखी नहीं बघारता। इस बुक का लेसन नंबर 3 है दोस्तों, द स्वीटेस्ट साउंड, यूज देयर नेम, यानी कि नाम का जादू। किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। उदाहरण के लिए दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन हजारों लोगों के नाम याद रखते हैं। जब आप किसी को नाम से बुलाते हैं तो उसे लगता है कि वो आपके लिए खास है। इससे सीख मिलती है दोस्तों कि बातचीत के दौरान सामने वाले का नाम इस्तेमाल करें, जैसे कि राहुल, आपका इस बारे में क्या सोचना है। इससे सामने वाले का ध्यान तुरंत आपकी तरफ खींचेगा। इस बुक का लेसन नंबर 4 है दोस्तों, बी अ गुड लिसनर, यानी कि सुनना सीखो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक बेहतरीन कॉन्वर्सेशनलिस्ट समझें तो आपको बोलना कम और सुनना ज़्यादा होगा। एक बार डेल कार्नेगी एक पार्टी में एक बोटैनिस्ट से मिले। डेल ने घंटों बस उसे सुना। अंत में उस बोटैनिस्ट ने सबको बताया कि डेल कार्नेगी कितने शानदार बातचीत करने वाले इंसान हैं, जबकि डेल ने लगभग कुछ कहा ही नहीं था। इससे ये सीख मिलती है दोस्तों कि सामने वाले को बोलने के लिए इनकरेज करें, जब वो बोले तो बीच में ना काटें। इस बुक का लेसन नंबर 5 है दोस्तों, मेक द अदर पर्सन्स फील इम्पोर्टेंट, मतलब अहमियत दो। हर इंसान के अंदर एक गहरी प्यास होती है, सराहना की प्यास। हम सब चाहते हैं कि हमें महत्वपूर्ण समझा जाए। उदाहरण के तौर पर ऑफिस में
एक छोटे से थैंक यू या वेल डन कहने से कर्मचारी की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये चापलूसी नहीं बल्कि सच्ची तारीफ होनी चाहिए। इससे ये सीख मिलती है दोस्तों कि लोगों में उनकी खूबियां ढूंढें और खुलकर तारीफ करें, चाहे वो वेटर हो या आपका बॉस। इस बुक का लेसन नंबर 6 है दोस्तों, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि बहस से बचें। बहस जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह टाल देना। अगर आप बहस जीत भी जाते हैं तो आप उस इंसान का दिल हार जाते हैं। इससे यही सीख मिलती है दोस्तों, अगर आपकी राय अलग है तो कहें, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, शायद आप सही हो, चलिए इस पर थोड़ा और सोचते हैं। विनम्रता से आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। दोस्तों, इंसान लॉजिकल नहीं होते बल्कि इमोशनल होते हैं। अगर आप उनके दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें अपनी बात मनवाने की बजाय उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करवाएं। तो दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि लोगों के साथ जीने की एक कला है। अगर आप इन 6 लेसन्स को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो आप ना सिर्फ एक बेहतरीन लीडर बनेंगे बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बनेंगे। अब आपकी बारी है। इन 6 लेसन्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।